मज़ीद वीडियो के लिए पाक उर्दू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो अकेली थी, इसके अम्मी अबू का इंतकाल हो चुका था। वो लीची बीचकर अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन जब वो लीची बीच रही थी तो मोनी नाम की चिड़िया उसके पास आई और बोली, तुम्हें याद है तुमने मुझे लीची बेची थी? हाँ बहन, मुझे याद है। क्यों, क्या हुआ? वो लीची सारी सड़ी हुई और ख़राब थी। तुमने मुझे ख़राब लीची दी थी। नहीं बहन, मैं तो ताज़ी लीची तोड़ के लाती हूँ। मैं तुम्हें ख़राब लीची क्यों बेचूंगी? अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे पास बहुत पैसा है। मैं रोज़ाना के हज़ारों खर्च करती हूँ। इन थोड़े से पैसों के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अच्छा बहन, हो सकता है कि मेरी ही लीची ख़राब हो। अब परेशान ना हो, मैं आपको इसके बदले ताज़ा लीची देती हूँ। फिर टोनी इसको लीची देती है और वो वहां से चली जाती है। रोजाना की तरह टोनी एक दिन जंगल से लीची तोड़ने जाती है, लेकिन इसे लीची का दरख्त कहीं भी नजर नहीं आता। वो परेशान हो जाती है। अगर मुझे लीची नहीं मिली तो मैं क्या बेचूंगी और कहाँ से घर का गुजारा करूंगी? मुझे लीची ढूंढनी ही होगी। ये सोचकर वो लीची ढूंढने आगे को चल पड़ती है। आखिरकार उसे लीची का दरख्त मिल ही जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे लीची मिल गई। अब मैं लीची जल्दी से तोड़ लेती हूँ, लेकिन मुझे ख्याल रखना होगा कि लीची खराब ना हो, ताकि ग्राहक के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। जैसे ही वो लीची तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो दरख्त बोलने लग जाता है। नहीं नहीं, तुम लीची मत तोड़ो, मुझे बहुत तकलीफ होगी। कोई लीची तोड़ता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अरे तुम दरख्त हो कि बोल कैसे रहे हो? मैं दरख्त नहीं रही हूँ। एक जादूगरनी ने मुझे दरख्त बना दिया है। तुम लीची मत तोड़ो। ओके ओके, मैं लीची नहीं तोड़ती। तुम पर सुकून हो जाओ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम लीची तोड़ के खा लेती तो मुझे बहुत तकलीफ होती। अरे नहीं, मैं लीची खाने के लिए नहीं तोड़ रही थी। मेरे माँ बाप का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था। मैं ये लीची बीच कर ही अपना गुजर बसर करती हूँ। अरे तुम तो बहुत ईमानदार चिड़िया हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी चेक कर रही थी। ये लो। अरे ये तो बहुत बड़ी लीची है। मैं इसे बेचूंगी नहीं, हमेशा अपने पास रखूंगी। अरे नहीं, ये तुम्हारा इनाम है। इसे ले जाकर मिट्टी के नीचे दबा दो। 2 दिन बाद इसको देखना। टोनी ने ऐसा ही किया, ले जाकर उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया। 2 दिन बाद टोनी ने देखा तो वहां लीची का एक खूबसूरत घर बन गया है। वो बहुत खुश हुई। अरे क्या ये मेरे लिए बना है घर? कितना खूबसूरत है। अंदर जाकर देखती हूँ। टोनी अंदर जाती है तो घर से आवाज आती है, तुम एक गरीब और ईमानदार चिड़िया हो, इसलिए प्री ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है। बाहर जाकर देखो, लीची का एक दरख्त तुम्हारे आंगन में लग चुका है। अब तुम्हें लीची के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से तोड़कर बेच सकती हो। फिर टोनी बाहर आई और दरख्त से लीची तोड़कर बेचने लगी। कुछ ही दिन बाद इसने अपनी एक बड़ी दुकान खोल ली। एक दिन मोनी चिड़िया ने उसे देखा तो सोचा, ये तो वही चिड़िया है जिसने मुझे ताज़ा लीची दी थी, लेकिन ये इतनी अमीर कैसे हुई? उसने टोनी चिड़िया का पीछा किया। टोनी का घर देखकर उसे सारी बात समझ आ गई। इसने भी सोचा, मैं भी जंगल जाकर इसी दरख्त से लीची तोड़ लाती हूँ। फिर वो जंगल की तरफ चल दी और दरख्त के पास पहुंच गई। मैं भी जल्दी से लीची तोड़ लेती हूँ। अरे तुम लीची मत तोड़ो, मुझे बहुत तकलीफ होगी। मैं क्यों ना तोड़ूं लीची? मैं तो तोड़ूंगी। नहीं नहीं, तुम मत तोड़ो ना लीची, मुझे बहुत तकलीफ होगी। बस मेरी बात मान लो। ठीक है, मैं लीची नहीं तोड़ूंगी। मुझे भी तुम फिर वही लीची दो जो तुमने इस टोनी को दी है। इसके पास कितना प्यारा घर आ गया है। वो तो एक गरीब चिड़िया थी, लेकिन तुम तो अमीर लग रही हो। तुम्हें क्या जरूरत घर की? तुम देती हो कि काटूं तुम्हें? दरमियान से ही काट दूंगी तुम्हें। अच्छा ठीक है, ये लो। ये तो सड़ी हुई लीची है,
तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है। तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो ना? अरे नहीं, ये तुम्हें खानी नहीं है। ये तुम्हें ले जाकर अपने आंगन में दबा देनी है और 2 दिन बाद देखना है। मोनी लीची लेकर वहां से खुशी खुशी चल पड़ती है और आंगन में लीची को मिट्टी में दबा देती है। 2 दिन बाद देखती है तो वहां लीची का खूबसूरत घर बन चुका होता है। वाह मोनी, तुम तो बहुत ही होशियार हो। आखिर तुमने टोनी जैसा घर हासिल कर ही लिया। चलो अंदर जाकर देखती हूँ। मोनी जैसे ही अंदर जाती है तो एक डंडा इसकी पीठ पे आके लगता है। अरे कौन है, क्यों मार रहा है? बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। फिर मोनी चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल आती है। बाहर आकर देखती है तो इसका अपना घर भी वहां नहीं होता। अरे मेरा घर कहाँ गया? मेरा घर कहाँ गया? अरे मेरा घर। फिर लीची के घर से आवाज आती है। तुम एक लालची चिड़िया हो। तुम्हारे पास सब कुछ था, घर था, पैसे थे, लेकिन तुमने सबको तंग किया। ये तुम्हें इसी का सिला मिला है। अब तुमसे तुम्हारा अपना घर भी छीन चुका है। मोनी चिड़िया के पास अब पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। सबक: लालच वाकई में एक बुरी बला है।